Hi, I'm Harry Thapar, founder and director of Thapar Immigration. Today's video is about how Indians lost 109 crore rupees just on the visa application rejections for Schengen countries. आप हैरान होंगे कि जो एप्लीकेशन फीस थी वही 109 करोड़ रुपए थी जो शेनेगन कंट्रीज ने ले ली और वीजा रिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब वो पैसा डाउन द ड्रेन गया, किसी को कुछ नहीं मिला, ना वीजा मिला, ना आप ट्रैवल कर पाए, और उन 30 शेनेगन कंट्रीज ने वो 109 करोड़ रुपए आपके रख लिए। तो आप ये मत समझिए कि ये 109 करोड़ का ही नुकसान हुआ है। 109 करोड़ का तो वो डेटा है जो शेनेगन कंट्रीज से हमें अवेलेबल है कि इतने लोगों की एप्लीकेशन हमने रिफ्यूज की, और वो थे 1,50,000 इंडियंस जिनकी एप्लीकेशन 2023 में रिफ्यूज हुई है। अब आप समझिए कि अगर शेनेगन वीजा आपने अप्लाई करना है तो आपको एयर टिकट भी ली होगी, आपने या तो किसी से पैकेज खरीदा होगा वहां रहने का, या आपने खुद एयरबीएनबी या दूसरे सोर्सेज से अपनी अकोमोडेशन की होगी। इसके अलावा आपने कंसल्टेंट को भी चार्जेस दिए होंगे। अब इसमें से कितना रिफंडेबल है, कितना आपको मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली हम एयर टिकट्स आजकल फ्लेक्सिबल डेट्स वाली नहीं लेते हैं, सस्ती पड़ती हैं अगर आप फिक्स डेट्स की पहले से कंफर्म टिकट्स ले लेते हैं, विच इज ऑब्वियस, सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं थ्रू द इंडस्ट्री आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जो नुकसान है वो सिर्फ 109 करोड़ का नहीं है। उन लोगों के ड्रीम्स तो शैटर हुए एक यूरोपियन हॉलीडेज के, प्लस उसके अलावा बेयर मिनिमम 500 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ होगा ये नॉन रिफंडेबल खर्चे करने का, जो इस एप्लीकेशन के साथ लगाने जरूरी है। हमारी फिल्टरिंग बहुत स्ट्रांग है। आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ जो 30% वॉक इन होता है, जो वीजा के लिए आते हैं, विजिटर वीजा के लिए आते हैं, हम उन्हें मना कर देते हैं कि एज ऑफ नाउ आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। हो सकता है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो सकता है उनके पास इनकम प्रूफ ना हो सकता है उनके बैंक बैलेंसेस लो हो, या कोई और रीजन हो। तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि ये आपकी एप्लीकेशंस में हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आप प्लीज इनको या तो करेक्ट करके लाइए या वेट कीजिए। एज ऑफ नाउ अगर हम आपकी एप्लीकेशन लगा देंगे तो वो चांसेस हैं कि वो रिफ्यूज हो जाएगा, और इसीलिए हमारा जो सक्सेस रेट है वो 98% से ऊपर है। तो ओनली रीजन इज हमारी पॉलिसी है, वी आर ब्रूटली ऑनेस्ट। हम लोगों को अगर लग रहा है कि वीजा नहीं लगेगा तो हम उस रेड फ्लैग को पहले ही रेज कर देते हैं, और जो उसकी एप्लीकेशन में हमें इश्यूज दिखते हैं उसको समझा देते हैं, जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं, और अगर वो रेक्टिफाई हो जाए तो हम तभी उनकी एप्लीकेशन लगाते हैं, नहीं तो हम नहीं लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमारे बिजनेस को कितना लॉस होता है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल होता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट वॉक इन करके आया है और आप उसकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो नेचुरली आप अपनी कंसल्टेंसी फीस लेंगे, यू विल मेक सम मनी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें और क्लाइंट को जेन्युइन एडवाइस करें और आपने उसका वीजा लगवा दिया तो विन विन है ये दोनों के लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मैक्सिमम बिजनेस रेफरेंस से आता है, एंड दैट्स वेयर वी रियली फोकस। सो बेसिकली थापर इमिग्रेशन आपको राइट गाइडेंस देगा। अगर वीजा फाइल करने में हिच नहीं आ रही और सब कुछ ठीक लग रहा है, हम तभी उसको हाँ करेंगे और अप्रूव करेंगे। सो अगर आपको आगे लगता है कि आपने विजिटर वीजा लगवाना है नॉर्थ अमेरिका का, यूके का, शेनेगन कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, प्रैक्टिकली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का, जहां पे विजिटर वीजा मिलना थोड़ा टफ है, तो प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। यू कैन कॉल अस, यू कैन ईमेल अस, और यू कैन विजिट अस फॉर योर नेक्स्ट वीजा एप्लीकेशन। थैंक यू।